बोले हे देव ऋषि नारद, सबसे पहले हम जब किसी को दंड देते हैं तो 2 बार पहले चेताते हैं, सावधान करते हैं। बोले आप कहां हमको संकेत किए? बोले आपको हम संकेत नहीं किए। नहीं, जब आप प्रवेश किए तो भागते हुए कोई एक व्यक्ति पहले आए। बोले हाँ, क्या बोले? बोले बाबा उधर मत जा, सांड क्रोधित हैं। तो आप क्यों नहीं घूमे? बोले हम इस मनुष्य का बात क्या सुनेंगे, हम देखेंगे ना किधर हैं, आप तो हमको पहचान ही लेंगे। बोले नहीं, यहीं पर आप भूल किए, वो कोई दूसरा नहीं था, वो हम ही थे, आपको सावधान कर रहे थे, आप बात हमारा नहीं माने। उसके बाद फिर आप आगे बढ़े। बोले हाँ, तो कौन थे? कोई बोले हाँ, उसी प्रकार का एक सामान्य व्यक्ति आए और हमको रोक रहे थे। फिर भी उसका बात हम काट दिए और आगे बढ़े। आप उनके बात को नहीं माने, वो भी कोई दूसरा नहीं था, वो स्वयं हम थे। और 2 बार हम हर व्यक्ति को सावधान करते हैं, और वो व्यक्ति अगर सावधान फिर भी नहीं हो पाते हैं, उसके बाद मैं उसे दंडित करता हूं, उसके बाद हम उसे दंड देते हैं। श्रोता, ये बात सुनकर देव ऋषि नारद हाथ जोड़कर बोले हे नाथ, आप हमें क्षमा कर दीजिए जे आपको हम पहचान नहीं पाए। तो इसके बाद ध्यान देना, भगवान शिव बोले आप कहां ढूंढ रहे हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हम इतना जानते हैं, जो प्रेम से भगवान को याद करते हैं उसी स्थान पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हे देवताओं, सब कोई मिलकर भगवान का इसी स्थान पर स्तुति करो, तो भगवान आपको इसी स्थान पर दर्शन देंगे। जानी सभय असुर भूमि मुनि वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। बोलते राजा राम सरकार की जय। तो इस प्रकार सब देवता मिलकर भगवान का स्तुति किए, और इसके बाद भगवान आकाशवाणी द्वारा सभी देवताओं को संकेत कर रहे हैं, हे देवताओं, आप सावधान होकर के सुने कि हम कहां अवतार लेंगे। उन स्थान के बारे में बता रहे हैं, ध्यान देना। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था मरीचि, और मरीचि से महर्षि कश्यप, मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप, और कश्यप के पुत्र सूर्य भगवान। ध्यान देना, आप ध्यान देकर सुने, थोड़ा कम हल्ला गुल्ला करें तो आप समझेंगे। तो महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान के माता का नाम है देव आदिति। ध्यान देना, तो सूर्य भगवान का विवाह भगवान विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा से किए। ध्यान देना, तो जब संज्ञा से किए तो एक बार संज्ञा सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाए। देखो सूर्य वंश कैसे प्रकट होता है, सूर्य वंश कहां से चला है, इनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यकता है। 3 वंश इस पृथ्वी पर हैं। प्रथम है अग्निवंश, जो परशुराम भगवान आए, और दूसरा है चंद्रवंश, भगवान श्री कृष्ण आए, और तीसरा है सूर्यवंश, जो भगवान श्री राम आए। समझ गए? तो हम सूर्यवंश की कथा चर्चा कर रहे हैं। तो संज्ञा भगवान सूर्य का तेज को सहन नहीं कर पाए, तो संज्ञा अपना प्रतिबिंब अर्थात छाया, ध्यान देना, वो छोड़कर अपने पिता के पास आई, पिता को सारा बात बताई। इसके बाद ये पर्वत पे अश्वनी के रूप में, अश्वनी माना घोड़ी, ध्यान देना, ये अश्वनी के रूप में ये तपस्या करने लगी।
और सूर्यदेव भगवान अपनी पत्नी संज्ञा को ढूंढते हुए भगवान विश्वकर्मा के पास आए और बोले, हे पिताश्री, हमारी पत्नी संज्ञा कहां है? भगवान विश्वकर्मा बोले कि पुत्र, आपका तेज, आपकी पत्नी संज्ञा वो सहन नहीं कर पाई, इस कारण से वो पर्वत पर अश्वनी के रूप में जाकर वो तपस्या कर रही है। तो सूर्य, ये भगवान विश्वकर्मा क्या किए, सूर्य भगवान के तेज को घटाने के लिए उनका ग्रहण किए। ध्यान देना, उनके शरीर का ग्रहण किए जो तेज कम हो। तो उससे जो तेज निकले, उस तेज से 2 अस्त्र प्रकट हुए। 2 अस्त्र भगवान विश्वकर्मा बनवाए। वो 2 अस्त्र क्या हैं? प्रथम अस्त्र है सुदर्शन चक्र, जो भगवान नारायण को दिए, और दूसरा अस्त्र है भगवान शिव का त्रिशूल, जो भगवान शिव को दिए। समझ गए? सूर्य भगवान के तेज से ये दोनों अस्त्र भगवान विश्वकर्मा प्रकट किए। इसके बाद सूर्य भगवान अश्व का रूप धारण किए। अश्व समझते घोड़ा। वो जान गए कि हमारी पत्नी अश्वनी के रूप में है और हम अश्व का रूप धारण करेंगे। तो अश्व और अश्वनी ये दोनों पति पत्नी हुए। इन दोनों के मिश्रण से, ध्यान देना, एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा अश्वनी कुमार। समझ गए? जो देवताओं के डॉक्टर हुए, ये सूर्य भगवान के पुत्र हैं अश्वनी कुमार। और इनके बाद सूर्य भगवान का एक पुत्र और है जिसका नाम है श्राद्ध देव मनु। भगवान सूर्य उसको अयोध्या का राज्य तिलक किए। श्राद्ध देव मनु, तभी से ये वंशज चले, ये सूर्य वंशज। ध्यान देना, इसी वंश में इक्ष्वाकु, सत्य राजा हरिश्चंद्र, राजा पृथु, दिलीप, भगीरथ, रघु, और इसी वंश में, ध्यान देना, महाराज अजय। तो अज महाराज बहुत दान किया करते थे। तो अज महाराज के पास एक ब्राह्मण आए और इनको भी भंडार कोष से धन लाकर इनको दान देने लगे। तो ब्राह्मण देवता मना कर दिए, बोले हमें ये जनता का राजकोष में जो धन है ये जनता का है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। हे अज महाराज, अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप हमें अपने मेहनत से, अपने मजदूरी से कमा कर आप हमें दान करें, तभी हम ले सकते हैं, अन्यथा हम आपके इस धन को नहीं लेंगे। ये बात सुनकर अज महाराज बोले, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि आप कल आना, हम आपको भिक्षा देंगे। तो रात्रि का समय था। तो अज महाराज एक मजदूर का रूप धारण किए और गुप्त रास्ता से ये बाहर आए महल से और बाजार में गए काम ढूंढने के लिए। जब यह काम ढूंढने लगे तो एक लुहार लोहा पीट रहे थे। तो वो लुहार को जाकर अज महाराज बोले कि क्या आप हमसे काम कुछ कराएंगे? तो वो लुहार बोले कि क्या आपको लोहा पीटना आता है? बोले हाँ, हमें तो पीटना आता है। तो आज महाराज वहां पर मेहनत किए, लोहा पीटे। इसके बाद इनको एक दुअन्नी दिए मजदूरी में, और वो दुअन्नी लेकर घर आए। सुबह हुआ,
ब्राह्मण देवता आए और वो ध्वनि उनको दिए। वो ध्वनि लेकर, ध्यान देना, वो अपनी पत्नी ब्राह्मणी को दिए। और वो ब्राह्मणी, ध्यान देना, ये ब्राह्मण ब्राह्मणी कौन थे?